कुछ पैसे रख लें आप। अहमद साहब क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, रहने दे, कोई बात नहीं। मैंने कहा ना रख लें, काम आएंगे। रख ले। अच्छा बात सुनो जी। SHO साहब वापस आ गए? नहीं, वो तो अभी वापस नहीं आए। ठीक है। आप ये रख लीजिए। ये क्या है? कुछ भी नहीं, बस एक छोटा सा नजराना है। आप हमें इतना टाइम दे रहे हैं, इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं केस में, इतना तो फर्ज हमारा भी बनता ही है। देखिए, ये मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है। ठीक कह रहे हैं आप, पर फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुजरिम को जल्द से जल्द सख्त तरीन सजा दिलवाएं। मगर वो तो आपका अपना बेटा है। हाँ बेटा है मेरा, लेकिन अब आप खुद सोचिए, जजा और सजा के बीच में रिश्तों को तो नहीं आना चाहिए ना। मैं क्या गलत कह रही हूँ कुछ? नहीं, ठीक कहा आपने। वैसे मैं रिश्वत को सख्त नापसंद करता हूँ, लेकिन आप अपनी खुशी से ये रकम दे रही हैं तो मैं रख लेता हूँ। वैसे भी तो जायज काम के लिए आप दे रही हैं। जी बिल्कुल। अब फिर मेरा बयान? हाँ, अब बयान आप ऐसा करें, यहाँ साइन कर दीजिए। मैं लिख दूंगा कि एक भाई ने जायदाद के तनाज़े में अपने भाई को गोली मार दी। हाँ बिल्कुल, और सच भी यही है। एग्जैक्टली, यू आर राइट। अच्छा, वो ज़ारा का बयान? इसी पे ज़ारा साहिबा के भी साइन ले लीजिएगा, बस हो गया बयान। ठीक है। आपने खामखा ज़हमत की आने की। अरे बेटा, इसमें जहमत की क्या बात है? तुम भी तो मेरे बेटे हो। और मैं तो हैरान हूँ कि रुबाब ने अभी तक तुम्हारी खबर तक नहीं ली। परेशान है ना, इसीलिए फहाद जो दाखिल है अस्पताल में। वैसे मेरी उनसे बात हुई थी। अच्छा बेटा, तुम्हें पैसों की जरूरत तो नहीं? नहीं आंटी, बहुत शुक्रिया आपका, पैसे हैं मेरे पास। और वैसे भी जो इन लोगों ने आपको मुझसे मिलने दिया है, ये ऐसे ही नहीं है। तो तुमने कुछ खाया? तुम्हें जरूर भूख लगी होगी। मैं अजान को कह के। नहीं आंटी, बहुत शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है। वो अब क्या होगा? फिलहाल कुछ कह नहीं सकती। मुझे बताया गया है कि मुझे कोर्ट लेकर जाएंगे ये लोग। जब तक फहद होश में नहीं आता, उसकी गवाही के बगैर मेरी जमानत मुश्किल है। बेटा, मैं वकील का इंतजाम करूं? वो तुम्हारे अंकल के दोस्त हैं वकील, बहुत अच्छे हैं। मैं उनसे बात करके देखती हूँ। नहीं आंटी, बहुत शुक्रिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरा एक दोस्त है, वो वकील है, सारे मामला वही देख रहे हैं। ये भी ठीक है। चले बीबी जी, मुलाकात का टाइम खत्म हो गया, साहब जी नाराज होंगे। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। अल्लाह तुम्हारा निगहबान, अपना ख्याल रखना। किसी चीज की भी जरूरत हो ना तो मैं आती रहूंगी, बता देना। अच्छा, अल्लाह हाफिज। चलो बेटा। सारा रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। आपने बुलाया मुझे? क्यों,
शान में गुस्ताखी हो गई। तुम्हारा दीदार करने के लिए नहीं बुलाया तुम्हें। खड़ी हो जाओ। जी। तुम यहाँ पिकनिक पर आई हो? जी। ये क्या जी लगा रखी है? खाना कौन बनाएगा? मुझे नहीं अंदाजा। लो, सुन रही हो महारानी की बातें ज़ारा? इस घर में आने का अगर तुम्हें इतना ही शौक था तो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया, या सिर्फ अदाएं दिखाना ही सिखाया? जी मैं पका लेती हूँ। लगता तो नहीं है। कोई बात नहीं, चलो आज देख लेते हैं। किचन का पता है या मैं छोड़ के आऊं मैडम को? पता है जी। क्या पकाऊं? तुम जाओ तो, अनवर बता देगा तुम्हें। जी। जब आपकी बात हो गई है इंस्पेक्टर से, तो आप इस सौगात को घर से निकाल के बाहर क्यों नहीं करती? चली जाएगी ये यहाँ से, बल्कि मैं तो क्या निकालूंगी, ये खुद तौबा करके जाएगी यहाँ से। I really hope ऐसा ही हो। पता नहीं फहद को होश क्यों नहीं आ रहा, अभी तक कोई कॉल नहीं आई। सारा तुम परेशान मत हो, फहद ठीक हो जाएगा। जाहिर है उसका ऑपरेशन हुआ है, इतनी मेडिकेशन होती है तो होश जरा देर से आता है। लग रहा है सब ठीक हो जाए। सब ठीक हो जाएगा, मत परेशान हो। मैं इसके लिए स्पेशलिस्ट हायर करूंगी, मैं इसका अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करवाऊंगी। तुम बिल्कुल मत परेशान हो मेरी जान, मत इतना स्ट्रेस लो। क्या कह दिया फूफो ने? जो आते ही मुंह लटका के बैठे हुए हो? नहीं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। वो तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। जानती हूँ बहुत अच्छी तरह कितना प्यार करती है तेरी फूफो तुझे। लड़की उठा के गैरों में दे दी और मुझे हवा भी नहीं लगने दी। मुझे एवं लारे में रखा और पता भी नहीं चलने दिया। झट मंगनी और पट ब्याह कर दिया। बताया तो था आपको, आप भूल भी जाती हैं। मैं नहीं भूलती बेटा, तुम भूल जाते हो हर बात को। आज फिर पुप्पी ने बुलाया और दौड़े दौड़े चले गए चाकरी करने। वो लोग घास नहीं डालते हमें, और तुम्हें कोई शर्म हया ही नहीं है। आपको पता ही है ताबीर किस हाल में। किस हाल में क्या मतलब? जो उसने चाहा वो उसे मिल गया। बड़े घर की बहू बन गई, नौकर चाकर आगे पीछे होंगे उसके। मियाँ चाहे जेल जाए या फांसी चढ़े, उसकी बला से उसे क्या फर्क पड़ता है? अम्मी ऐसी नहीं है वो, आप जानती तो हैं उसे। मैं क्या गलत कह रही हूँ? अगर वो चाहती तो अपनी माँ पर जोर नहीं डाल सकती थी। उसे पता था उसे कि यहाँ तो सब काम खुद करने पड़ेंगे। रोटी, हांडी, कपड़ा लत्ता, झाड़ू पोंछ सब कुछ खुद करना पड़ेगा। इन सब चीजों से घबरा कर ली उसने ऊंचे घर में शादी। तेरी औलाद की तरह नहीं आजकल के सीधे साधे बच्चे। और फिर उसकी माँ ने ये सोचा होगा कि बेटी तो मेके में जॉब करती है, ससुराल में जाकर ये सब कुछ क्यों करे? ऐसा सोचते हैं आजकल के लोग। अम्मी प्लीज। क्यों? अजान, अजान। बेटा जी, बेगम साहबा पूछ रही है खाना तैयार हो गया? बस 5 मिनट। 5 मिनट? ठीक है बेटा जी।
अम्मी नहीं लग रहा फोन। तुम मोबाइल पे फोन कर रही हो? हाँ। अरे तो उनके लैंडलाइन पे फोन करो ना। अम्मी नंबर नहीं है। अच्छा जाओ मेरा फोन लेकर आओ, उसमें है। जी। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। आप बैठो बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अम्मी मोबाइल। वो ताबीर के घर से कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था ना, उसका मोबाइल, तो मैंने इसे कहा कि लैंडलाइन पे फ़ोन कर ले। मेरी तो नींद ही उड़ गई जब से मैंने सुना। वैसे आपा, दोनों भाइयों के बीच में हुआ क्या था? अब इस तरह की खबरें तो आए दिन टीवी में और अखबारों में हम सुनते ही रहते हैं। मगर ऐसा इत्तेफाक क्या? जरूर कोई ना कोई बात हुई होगी। ये तो दोनों भाई ही बता सकते हैं। बस आपा खैर की दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला उसकी जान बचा ले। लो, जिसे गोली लगी हो वो बचता है भला? भाभी, अल्लाह अल्लाह करे, अल्लाह की जात बचाने वाली है। हाँ वो तो है, लेकिन गोली तो गोली है ना आपा। आप ताबीर को वापस घर ले आती, ऐसे हालात में वहाँ क्यों छोड़ आई? अच्छा किया ना भाई, उनकी बहू है तो उनके कहने से ही आ जाएगी ना। बेटी तो हमारी है ना, फिक्र है हमें उसकी। मैं खुद जाकर लेकर आती हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं, आराम से बैठो यहाँ पे। बेटा ये वाला नंबर है, ट्राई करो इसे। जी मैं करती हूँ। क्या कहता है? ये तो पूछना मुझे याद ही नहीं रहा। उस बेचारे ने क्या कहना है, वो तो बहुत परेशान है। कह रहा था कि पुलिस तो अपनी कार्रवाई मुकम्मल करेगी, तब तक जमानत बहुत मुश्किल है। हाँ, फहद के बयान के बाद ही कुछ हो सकता है। तो उसकी हालत है बयान देने वाली? तायरा, अब ठीक हो रहा है, ऑपरेशन तो कामयाब हो गया है। मगर ऑपरेशन के बाद तो टाइम लगता है ना ठीक होते आपा। पता नहीं वो कब होती है वो बहाली? नहीं, वो अंग्रेजी का कोई लफ्ज है, रिकवरी। हाँ हाँ वही, रिकवरी। अंग्रेजी नहीं आती तो क्यों बोलती हूँ? क्यों नहीं आती? अभी बोला तो है मैंने आपके सामने। हाँ बेटा, क्या हुआ? अब नहीं अम्मी, कोई नहीं उठा रहा। अच्छा, हो सकता है फिर घर में कोई ना हो, थोड़ी देर के बाद ट्राई कर लेना। मामू और ममाने के लिए जाके चाय बना लाओ। आप? जी अम्मी। बेटा वो चाय के साथ ना कुछ खाने के लिए भी ले आना। पता नहीं क्यों भूख सी महसूस हो रही है अभी। तायरा? हाँ तो क्या है इसमें? मेरी नंद का घर है भाई। नंद क्या, बल्कि मेरी बहन का घर है। जाओ बेटा, कुछ खाने के लिए भी ले आओ चाय के साथ। हाँ मैं लाती हूँ। आप प्लीज मेरी बात करवा दें इमरान साहब से एक दफा। वो मैंने कहा है उनको, मगर वो मान ही नहीं रहे। आपका नाम सुनते ही वो डांटना शुरू कर देते हैं। पहले तो बहुत ठीक थे मेरे साथ। ठीक है, मुझे उन्हें और पैसे देने पड़ेंगे। और मैंने उनसे बात की थी, मगर वो आपका नाम सुनने को तैयार नहीं। जब से वो आपके घर से होके आए हैं ना, उनका रवैया बिल्कुल बदल गया है। मेरे घर से? क्यों? वहां ऐसा क्या हो गया? अच्छा, मैं समझ रहा हूं वो क्या चाहते हैं। लिख लिए सारे बयान? जी, ये एक इत्तेफाकी हादसा ही है ना। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? सीधी सी रिपोर्ट है कि एक भाई ने दूसरे भाई को जायदाद की खातिर गोली मारी है। तो सर जी, ये सामी मोटी है, उससे पूछ ले। कभी मुजरिम से पूछकर तफ्तीश की रिपोर्ट बनाई जाती है और वो ये मानेगा कि उसने ये जुर्म किया? मेरा मतलब था वो। मैं तेरा मतलब समझ रहा हूं, मगर हमने खुदा को जान देनी है। हम वही रिपोर्ट बनाएंगे जो हमारी तफ्तीश कह रही होगी। मैं कह रहा था वो पागल हो गए, दीवारों के भी कान होते हैं। तो इसीलिए तो मैं खुल के बात नहीं कर रहा जी। और जो तू खुल के बात नहीं कर रहा वो मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं, समझा? वही कर जो मैं तुझे कह रहा हूं। जाके रिपोर्ट ठीक लिखवा। ठीक है जी,
आप अफसर हो, जो आप समझते हैं वो हम तो नहीं ना समझ सकते ना जी। शुक्र है मेरी कोई तो बात तेरी समझ में आई। चल जा, जाके रिपोर्ट लिखवा। ठीक है सर। अनवर चाचा, अनवर चाचा, जी बेटा। मेरा फोन रखा था कमरे में, मिल नहीं रहा। बेटा वही होगा, अच्छी तरह देख ले। आप किचन में काम कर रही थी, बाहर ना भूल गई हो? नहीं। आप मेरे फोन से आप कॉल मिला के देखो बेटा। बंद मिल रहा है। अब वही होगा, आप चेक कर लो। शायद बैटरी लो गई होगी, मैं फिर भी कमरे में चेक कर लेती हूँ। ठीक है बेटा। किधर है मेरा फोन? कहीं किसी ने छुपा तो नहीं दिया? मैं आ जाऊं? अब आ ही गई हो तो बोलो, क्या तकलीफ है? वो मेरा फोन नहीं मिल रहा था, हर जगह ढूंढ चुकी हूँ। तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ तुम्हारे मोबाइल की? नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि मेरे पास तो नहीं है। नहीं आंटी, मेरा ये मतलब नहीं तो था। फिर क्या मतलब था तुम्हारा? मेरा मतलब था किसी ने आपको ना पकड़ा दिया हो, या आपने कहीं देखा? देखो, अपनी ऊट पटांग बातों से मेरा बीबी मत हाय करो। ज़ारा से पूछ लें। क्यों? तुम जाके ज़ारा से पूछ लो, तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है? जैसे तुम मुझसे इन्वेस्टिगेशन कर रही हो, उससे भी पूछ लो जाके। वो बुरा ना मान जाए। ओह आई सी, उसके बुरा मनाने का बड़ा डर है तुम्हें। मुझसे तो मुंह फाड़ के तुमने पूछ लिया। अब जाओ, जाके अनवर से बात करो। जी।
आपका फोन मिल गया? आपके लिए लैंडलाइन पे फोन आया है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। ताबीर बेटा, मैं कब से तुम्हारे मोबाइल पे फोन कर रही हूँ, तुम्हारा फोन ऑफ आ रहा है। वही ढूंढ रही हूँ मम्मी, पता नहीं कहाँ रख दिया है। अच्छा अच्छा बेटा, बाकी तो सब खैरियत है ना? सब ठीक ठाक है। मम्मी मैं अपना फोन ढूंढ के आपको फोन करती हूँ। अरे बेटा बात तो सुनो। फोन रखकर कहीं भूल गई थी, इसलिए हमें ऑफ मिल रहा था। हम ऐसे ही परेशान हो रहे थे। बंद कर दिया? अम्मी से बात करी थी, खैरियत पूछ रही थी। बाद में क्या बात करोगी? अभी मैं परेशान थी तो मैंने कहा बाद में बात करूंगी। मुझे देख के परेशान हो गई थी? नहीं आंटी ऐसी बात नहीं है, मैं अपने फ़ोन की वजह से परेशान थी। ये रहा तुम्हारा फ़ोन। शुक्र है मिल गया, मैं इसे चार्ज कर लूँ। अब ये चार्ज नहीं होगा क्योंकि अब ये मेरे पास रहेगा। तुम्हें अगर बात करना होगी ना तो लैंडलाइन से बात करोगी, और वो भी मेरे सामने। मगर मगर कुछ नहीं, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। कभी अजनबी लगे जिंदगी, सभी रिश्ते वहमों गुमा लगे। कभी हम सफर लगे रास्ते, कभी मंजिलें भी धुआं लगे। मिट जाए अंधेरे जो तू कर दे इशारा, दे तुझको सदाएं। ये थानेदार को हो क्या गया है? मेरे घर में ऐसा क्या हुआ कि इसका रवैया ही तब्दील हो गया? क्या किसी ने इसे कुछ बोला है? नहीं नहीं, कोई और बात होगी। अहमद साहब चाय पी लें। शुक्रिया। अच्छा ये बताएं कि आप मेरे घर गए थे इमरान साहब के साथ? नहीं, खैरियत तो है। जी बस ऐसे ही। अहमद साहब खाना मंगाऊं आपके लिए? नहीं शुक्रिया, अभी भूख नहीं है। आप इतने परेशान क्यों हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? कोई यहाँ आकर खुश रह सकता है? नहीं नहीं, पहले तो आप ऐसे नहीं थे, पर बंदे पर बड़े मौसम आते हैं। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बहार, कभी खिजा। ठीक है, कोई काम होगा तो मुझे बुलवा लीजिएगा। आपकी मुलाकात आई है। मेरी मुलाकात? कौन? बाबरी ने लेके आए। अच्छा जी। सर मामा आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करवाता हूँ। नहीं नहीं थैंक यू, मैं अपने घर से बाहर कुछ नहीं खाती।
चलें, बोतल मंगवा देता हूँ। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। बस मुझे मेरे बेटे से 5 मिनट बात कर लेने दे। ठीक है, बैठो। बैठ जाओ। पांच मिनट क्या, आप जब तक चाहें इससे बात करें। थैंक यू। मामा, मुझे क्या हो गया? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अम्मा, मुझे माफ कर दे आप। आपकी तबीयत कैसी है मामा? कैसे ठीक हो सकती है? एक बेटा डेथ बेड पे और दूसरा हवालात में बंद। एक माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी? कुछ नहीं होगा फहद को, आप प्लीज परेशान मत हो। बहुत जल्द आपका ये बेटा बाहर आएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मामा, ये सब कैसे हुआ? पुलिस क्या कहती है? बयान लिया है मेरा इन लोगों ने, मुझे कोर्ट में पेश करेंगे और शायद आपका भी बयान लें। मैं तो अपने बयान में कह चुकी हूँ कि मेरा बेटा बेकसूर है, और गोली तो दूर की बात, उसने तो कभी किसी को गुस्से में थप्पड़ भी नहीं मारा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी मामा। मुझे ताबीर की बहुत फिक्र हो रही है। क्यों? उसकी तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है? मामा, उस बेचारी को क्या पता कि जिस घर में वो जा रही है उसे वहां इस तरह के हालात का सामना करना पड़ेगा। एमर, ये सब कुछ प्री प्लान तो नहीं था ना, एक्सीडेंटली हो गया। जिंदगी में ऊंच नीच आती रहती है। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। अच्छा, एमर, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करना है। जी मामा, हुक्म करें। तुम्हें तो पता है, लाइफ गोज ऑन, जिंदगी के कामों को तो साथ लेके चलना पड़ता है ना। इस वक्त हम लोग बहुत परेशान हैं। इतने बड़े 2 डिजास्टर्स होके बैठे बैठे, कोर्ट कचहरी अदालत, फिर हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं हम इस वक्त। मैं चाह रही थी कि तुम 1-2 चेक साइन कर दो। जी? तुम्हें तो पता है फहद बेहोश है और तुम दोनों ही फाइनेंशियल मैटर्स हैंडल करते हो ना। जी जी, लाइए। अब मुझे तो याद भी नहीं है कि मेरे किस अकाउंट में कितना बैलेंस है। उसकी तुम फिक्र मत करो, मैनेजर बता देगा। वो हमें जानता तो है ना। जी जी मामा, अच्छी तरह जानता है आपको। गुड। तो ये चेक बुक साइन कर दो। थैंक यू बेटा। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं एसएचओ से बात करती हूँ तुम्हारे केस के मुतालिक। मामा, आप इनकी कोई भी डिमांड मत मानिएगा। मेरा केस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फहद के बयान के बाद कोई जवाब नहीं रहेगा मुझे यहाँ रखने का। ऑब्वियसली, जस्ट रिलैक्स। मैं अब चलती हूँ। जी, अपना ख्याल रखिएगा आप प्लीज।
अपना ख्याल रखो। आए अमर साहब, वापस हवाला आपने। जाओ। आप ही प्लीज चुप कर जाए ना। आप प्लीज संभाले अपने आप को। अम्मी देखिए आप ही रोई जा रही है। क्या हाल बना रखा है बेटा तुमने, बताओ ना क्या बात है, क्या हुआ है? आप ही प्लीज संभाले अपने आप को। अम्मी आपने बड़ी गलती कर दी। क्यों की मेरी शादी, बताएं। बेटा संभालो खुद को। अम्मी अब हम आप ही को यहाँ पे नहीं रहने देंगे। आप ही अब हमारे साथ चलें। अम्मी मैं यहाँ नहीं रहूंगी। ये लोग नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं। मुझे अपने साथ ले जाए। चुप कर जाओ बेटा, बताओ तो सही हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ अम्मी, बस आप मुझे यहाँ से ले जाए। फिर भी बेटा तुम बड़े हौसले वाली हो, और ये इस फैमिली का मैटर है, आ जाएगा अहमद। नहीं अम्मी आप बस कर दें। आप इतना रो रही हैं, हम उन्हें नहीं रहने देंगे अब यहाँ पे। मुझे तो अहमद ने भी मना किया यहाँ से जाने से। तुम्हारी बात हुई थी अहमद से? जी अम्मी, उनका फोन आया था ज़ारा के फोन पर। तुम्हारा फोन कहाँ है? हमने तुम्हें आते हुए फोन किया था। पता नहीं अम्मी, शायद कहीं रखकर भूल गई हूँ। अब आप ही चोरी तो नहीं कर लिया ना किसी ने? नहीं, यहाँ कौन चोरी करेगा। मेरा ख्याल है आप ही कि आप हमारे साथ चलें, और आपका बर्थडे भी तो है ना 2 दिन बाद। नहीं, मैंने सख्ती से मना किया। उन्होंने कहा कि मम्मा का ख्याल रखना। हाँ बेटा, अगर अहमद ने मना किया है तो इसे नहीं जाना चाहिए। मम्मी ये सब क्या हो गया है? बेटा जिंदगी कभी हमवार नहीं रहती। ऊंच नीच, नशेबो फराज सब इसी का हिस्सा है। धूप और छांव का खेल है जिंदगी। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब ठीक होगा और कैसे। शायद मैं ही मनूस हूँ इन सब के लिए। अरे ऐसा नहीं कहते, तुम क्यों होने लगी मनूस? मेरी बेटी तो बहुत नसीबों वाली है। लड़कियों की शादियां होती हैं, ऐसा होता है किसी के साथ, जो सब मेरे साथ हो रहा है। बेटा इससे भी बुरा हो जाता है, और अल्लाह का शुक्र है तुम्हारा सुहाग सलामत है। माशाल्लाह अमर बहुत अच्छा है। मैं गई थी अमर से मिलने थाने, मुझे देखकर बहुत खुश हुआ था। आप थाने चली गई? मगर क्यों अम्मी? बेटा दामाद भी तो बेटों की तरह होते हैं। और फिर उसकी माँ परेशानी में थी फहद की, मैं चली गई। आप अकेली चली गई या मामू भी थे आपके साथ? आजान के साथ गई थी। देखो बेटा, औरत का घर बसते बसते बसता है। अगर तुम चलना चाहती हो तो चलो, वो घर भी तुम्हारा है, लेकिन असल घर तुम्हारा यही है। और ये घर औरत को बेकीमत नहीं मिलता। अगर तुम यहां से चली गई तो अहमद के दिल में गिरा पड़ जाएगी, और अगर यही वक्त तुमने सब्र और शुक्र के साथ गुजार लिया तो हमेशा हमेशा के लिए अहमद का दिल जीत लोगी। अब फैसला तुम्हारा है। अम्मी प्लीज समझा करे ना आप। इसे फैसला करने दो अबीर, तुम गाड़ी मंगवाओ। ये जो फैसला करेगी मुझे मंजूर होगा। अम्मी आई एम सॉरी, आप लोगों के पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रही। लेकिन रीजन क्या है? मेरी सर्जन से बात हुई थी, वो तो कह रहे थे कि ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल हुआ है। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। कितना टाइम लगेगा उनकी रिकवरी में? हम जो कुछ कर सकते थे हम कर चुके हैं। अब उन्हें केयर और दुआ की ज़रूरत है। हो सकता है 1-2 दिन तक हम उन्हें घर भेज दें, घर के माहौल में शायद कोई बेहतरी आ जाए। मम्मी क्या करे? क्या करेंगे? नहीं हो
मुझे कोई तो चांसेस होंगे ना। कभी अजनबी लगे जिंदगी, सभी रिश्ते वहमो गुमा लगे। कभी हम सफर लगे रास्ते, कभी मंजिलें भी धुआं लगे। मिट जाए अंधेरे जो तू कर दे इशारा। भाई, वैसे मैं नोट कर रही हूँ, आप ताबीर बाजी की शादी के बाद कुछ ज्यादा ही गुमसुम रहने लगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर क्या बात है? देखो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तुम्हें कोई जरूरत नहीं दादी अम्मा बनने की। वैसे भी बंदे को 100 मसाइल होते हैं। मसाइल तो हमेशा ही रहते हैं, लेकिन परेशान आप आज लग रहे हैं। इससे एक बात कहूँ, बुरा क्यों करूँ? मैं भी हमेशा से यही चाहती थी कि ताबीर बाजी ही हमारे घर में आएंगे। देखो, मुझसे ना फजूल बातें ना करो तुम।